राहुल गांधी ने कल जब संसद में बयान दिया तो उन्होंने भूकंप ला दिया। आपने महसूस किया कि नहीं? मैंने जब मेन स्ट्रीम मीडिया को खंगालना शुरू किया तो यकीन मानिए इस भूकंप का अनुभव हुआ। हर जगह राहुल गांधी छाए हुए हैं, एकदम एंग्री यंग मैन वाले स्टाइल में, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाया था। लेकिन यकीन मानिए जब मैंने एनालाइज करने की कोशिश की, जब मैंने इसका विश्लेषण किया, पूरे के पूरे भाषण को सुना, तो पता चला कि उन्होंने कम से कम 9 झूठ बोले हैं। 9 झूठ, जी हां। और आपके सामने मैं इसकी चर्चा करूंगा और सबूत भी दिखाऊंगा। आप पहले एक ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोला। सेना को लेकर उन्होंने झूठ बोला, श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट को लेकर झूठ बोला, ऑस्ट्रेलिया में अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर झूठ बोला, अडानी कंपनियों के इतिहास को लेकर के भी उन्होंने झूठ बोला, राज्यों में जो अडानी की कंपनियां या उसके जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर के भी उन्होंने झूठ बोला। इसके अलावा निजी कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, उसको लेकर के भी उन्होंने भ्रामक बातें कहीं, झूठ बोला। निजी कंपनियों के अनुभव को लेकर के भी उन्होंने गलत बात की। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा कुछ आंकड़ा दिया उन्होंने और वो आंकड़े भी गलत हैं। और नवा जो मैं आपको बताऊंगा कि संसद में जो भाषण देने की बात होती है ना, उसको लेकर के भी उन्होंने झूठ बोला। और एक बात समझिए, कल उनके भाषण का पूरा फोकस अडानी था। और आप समझ लीजिए, ये मीडिया में आप ये चर्चा देखेंगे कि जैसे राफेल मुद्दे को 2019 के लिए राहुल गांधी ने मुख्य हथियार बनाया था, वैसे ही अडानी को लेकर वो पूरी तरह से केंद्रित हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए चौकीदार चोर है वाले मामले में उन्हें लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद है ना, जब आप ये झूठ देखेंगे जो संसद में उन्होंने कहा, तो उन्हें भी झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी झूठ बोल सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। और मैंने तो आपको दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाया था कि किस प्रकार से वो आग लगाने की बात करते हैं। लेकिन इस बार संसद भवन के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोला, वो निश्चित रूप से एक गंभीर बात है। और मैं सीधे अब मैं उन तथ्यों पर आता हूं जिसके जरिए आपको पता चलेगा, सबूतों के जरिए, कि उन्होंने किस प्रकार से झूठ बोला। पहला झूठ, सेना को लेकर के उन्होंने कहा। आप जानते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी सेना को लेकर किस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा चुके हैं, दलाली की बात कह चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को लेकर ये खुद और इनकी पार्टी के नेता लगातार सेना पर आरोप लगाते रहे हैं। इस बार उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोला। आप सुनिए वो क्या कहते हैं। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। देख रहे हैं ना किस प्रकार से राहुल गांधी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना कहीं और से आई, भाजपा की योजना है, आरएसएस की योजना है। आप जरा सोचिए, ये तो सेना की योजना है। और खुद सेना के आर्मी के जो अफसर हैं वो बता चुके हैं कि ये योजना 1989 में शुरू की गई थी। मतलब इस पर जो विचार किया गया था वो 1989 में विचार किया गया था। लेकिन जब कांग्रेस अपने देश की सेना को जरूरी साजो सामान नहीं दे पाती है तो वो इस योजना को कहां से शुरू करेगी। तो इसे मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई और इस योजना को शुरू की। आप सुनिए आर्मी के अधिकारी का यह बयान। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए
ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था, हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो। अब आइए आपको मैं झूठ नंबर 2 भी दिखाता हूं। श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने झूठ बोला, और क्या झूठ बोला ये भी आप देखिए। राहुल गांधी ने संसद भवन के भीतर श्रीलंका के पावर प्रोजेक्ट के एक अधिकारी के हवाले से यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति को दबाव डाला कि वो अडानी को प्रोजेक्ट दे। आप सोचिए, बहुत ही गंभीर आरोप है। पहले आप बयान सुनिए उन्होंने क्या कहा। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। लेकिन राहुल गांधी का ये आरोप भी गलत सिद्ध हो चुका है। क्यों? उन्होंने ये बयान कोट तो किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसी अधिकारी ने बाद में खुलासा किया कि उस पर यह दबाव डाला गया। जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं एमएमसी फर्डिनेंडो, उसने खुद बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने के लिए उसे मजबूर किया गया था, और इसीलिए उसने झूठ बोला। खुद वहां के राष्ट्रपति ने भी इस आरोप से इनकार किया था, और बाद में जब यह खुलासा हो गया तो इस अधिकारी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन राहुल गांधी ने तो बताया नहीं, क्योंकि उनको तो झूठ बोलना था। अब आप आइए झूठ नंबर 3 पर। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद अडानी को काम मिला है। और क्या कहा, पहले आप बयान सुनिए। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं कि जब अडानी जी पहुंचे और मोदी जी के बाद उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन का लोन दे दिया। लेकिन राहुल गांधी जी, क्या आपको यह नहीं पता है कि अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कब प्रोजेक्ट मिला था पहली बार? अडानी ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के अबॉर्ट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2 बिलियन में खरीदा था, 2011 में। और किसकी सरकार थी? कौन सरकार चला रहा था इस देश में? आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन चलता सिक्का तो आप ही का था, और तब उन्होंने $2 बिलियन से अधिक की कीमत पर यह कोल प्रोजेक्ट को खरीदा था। अब ये $2 बिलियन किसने दिया था? ये तो राहुल गांधी ने बताया नहीं। तो ये देखिए किस प्रकार से झूठ बोला गया। अब आप आइए झूठ नंबर 4 पर। अडानी कंपनियों के इतिहास को लेकर के भी राहुल गांधी ने झूठ बोला। और जानते हैं क्या किया उन्होंने? संसद के भीतर कुछ तस्वीरों को लहराना शुरू कर दिया। ये संसद में ये ठीक नहीं माना जाता, और खास करके राहुल गांधी जैसे सांसद पर, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार से लोकसभा जा रहे हैं। इस बार भले ही वो अमेठी से हार गए, लेकिन केरल से तो चुनाव जीता उन्होंने, और तब वो लहरा रहे हैं। और जानते हैं तस्वीर में क्या है? मोदी और अडानी की तस्वीर है, और बता रहे हैं कि ये गुनहगार है, इसी वजह से इनको काम मिलता है। और आप ये विजुअल तो आपने देख ही लिया, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अडानी को काम कब मिलना शुरू हुआ। ये तो ये बता रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अडानी जी को काम मिल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पिताजी यानी राजीव गांधी के समय में अडानी ने तेजी से विकास करना शुरू किया, और अडानी ग्रुप का विकास तब तेजी से हुआ, यह भी याद रखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, जब राजीव गांधी ने पीवीसी को सामान्य लाइसेंस श्रेणी में रखा। अडानी के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पीवीसी मुख्य कच्चा माल था, आप ये अच्छे से समझ लीजिए। और अडानी ने पीवीसी आयात करने के लिए गुजरात राज्य निगम के साथ एक सौदा किया और भारी मुनाफा कमाया। अब जो ये गुजरात राज्य निर्यात निगम है गुजरात सरकार में, वो किसकी सरकार थी? वो भी तो गुजरात की सरकार थी। यानी राज्य में भी कांग्रेस की सरकार
और देश में भी कांग्रेस की सरकार, और तब जाकर इनका विकास शुरू हुआ। एक बयान मैं अडानी का सुनाना चाहता हूं, अडानी जी का, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से राजीव गांधी के समय में उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। आप सुनिए। मैं मेरी लाइफ का देखता हूं तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया, जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। अब आपको मैं 2008 की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस की सरकार थी 2008 में। उस समय ही इनके इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बनने की बात सामने आ चुकी थी। अडानी आज जो है ना, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद बने हैं, 2008 में ही इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बनने की बात मीडिया में छप रही थी। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलेगा कि अडानी ग्रुप ने उसी समय यह प्लान किया था कि कैसे इंडिया का लीडिंग पावर प्रोड्यूसर बनना है। यह कांग्रेस की सरकार का समय है। और जब आप और रिपोर्ट को देखेंगे और आंकड़े देखेंगे तो यह भी पता चलेगा कि अडानी का सबसे ज्यादा ग्रोथ तो कांग्रेस के समय में हुआ है। उनकी संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा कांग्रेस के समय में हुआ है, भाजपा के समय में नहीं हुआ है। और अब झूठ नंबर 5 भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि अडानी जी पूरे देश भर में छाए हुए हैं, हर राज्य में ये छाए हुए हैं, और इसका भी ठीकरा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ दिया। आप सुनिए उनका बयान। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी अडानी अडानी। अब सच्चाई क्या है ये भी देख लीजिए। हर राज्य में तो छाए हुए हैं अडानी जी, लेकिन कौन छाने में मदद कर रहा है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। राजस्थान में किसकी सरकार है? ये जो गहलोत जी ने बुलाया, ये किसके मुख्यमंत्री हैं? ये तो अडानी भाई कह रहे हैं, बुला रहे हैं, निवेश कीजिए। मोदी जी ने बुलाया था। राहुल जी, आपको ये देखना चाहिए, क्या ममता ने जब अडानी को बुलाया तो ये क्या भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है बंगाल में? इसके अलावा जब रॉबर्ट वाड्रा अडानी से दोस्ती करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तब ये कौन है? मोदी जी के रिश्तेदार हैं। ये तो आपके ही जीजा जी हैं, तभी तो आप पर लोग इल्जाम लगाते हैं खुल करके। इसके अलावा केरल में जिस लेफ्ट के साथ आप गलबहियां करते हैं, वहां पर अडानी का स्वागत कौन करता है? भाजपा की सरकार करती है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर केवल झूठ बोलते हैं। अब आप आइए झूठ नंबर 6 पर। निजी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने के नाम पर झूठ बोला। राहुल गांधी ने यह कहा कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने या मोदी सरकार ने नियम बदल दिया। आप सुनिए एक बयान। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी आप देखिए। ये बीबीसी की रिपोर्ट है 4 अप्रैल 2006 की, जानबूझकर लाया हूं। बीबीसी पर तो कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना आजकल, वो तो उल्टा ही लिखते हैं। ये 2006 की रिपोर्ट है, आपकी सरकार थी राहुल जी। और इसका हेडर क्या है? निजी कंपनियों के हाथ में हवाई अड्डे। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के रखरखाव और विकास का कार्य अब निजी कंपनियां करेंगी, जिससे संबंधित समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए गए। और आपके नागरिक उड्डयन मंत्री ने समझौता किया और 2 हवाई अड्डे दिल्ली और मुंबई निजी कंपनियों को दे दिए गए। किसने दिया? क्या मोदी जी ने दिया? ये भी राहुल गांधी ने झूठ बोला। अब आप आइए झूठ नंबर 7 पर। निजी कंपनियों के अनुभव को लेकर के भी उन्होंने झूठ बोला। और उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि जिसे जिस फील्ड का अनुभव नहीं होता है उसे वो काम नहीं मिलता है। लेकिन अडानी के लिए सरकार ने नियम बदल दिया। सुनिए बयान। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को
हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। अब आप सच्चाई भी समझ लीजिए कि 2006 में जब इन कंपनियों को, निजी कंपनियों को कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दी, एयरपोर्ट सौंप दिया, तो इन कंपनियों के पास कौन सा अनुभव था? कोई भी अनुभव नहीं था। 2006 में जीएमआर को दिल्ली और जीवीके को मुंबई एयरपोर्ट दिया गया और इनके पास कोई भी अनुभव नहीं था। यानी राहुल गांधी जो काम खुद कर रहे थे, उनकी सरकार कर रही थी, वो सारे के सारे आरोप मोदी जी का नाम लेकर उन्होंने लोकसभा में बोल दिया और उन्होंने झूठ बोला। इसके अलावा आरोप नंबर 8 पर आइए, झूठ नंबर बल्कि 8 पर, मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े आंकड़े दिखाए और वो भी झूठे थे। उन्होंने कहा कि अडानी को एक ऐसा एयरपोर्ट दे दिया गया जो देश का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है, और फिर उन्होंने कुछ आंकड़े गिनाए। आप सुनिए इन आंकड़ों को। आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। लेकिन ये दोनों आंकड़े गलत हैं। अब मैं आपको सीधे लेटेस्ट आंकड़ों को दिखाता हूं, आप देखिए। मुंबई एयरपोर्ट किसी भी मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से कम है, चाहे आप फ्रेट का मामला लें या फिर आप पैसेंजर्स की संख्या का मामला लें। दोनों ही मामलों में दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट पीछे है। यानी राहुल गांधी ने इस पर भी झूठ बोला। अब आप आइए झूठ नंबर 9 पर। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने मोटे मोटे तथ्यों को लिया है। अब आप आइए झूठ नंबर 9, संसद में भाषण देने पर झूठ। राहुल गांधी जब तक भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे, वो लगातार बोलते रहे कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा बदल दिया जाता है, और लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाने लगे। आप पहले वो बयान सुनिए। हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते, हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं है। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं। देख रहे हैं ना, अब इसकी सच्चाई क्या है? कल तो आपने भाषण सुन लिया ना। मैंने राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल ही उठाया और उस चैनल में देखने पर पता चलता है कि लोकसभा के अंदर उन्होंने 40 मिनट 23 सेकंड तक बोला, और वो वैसे तो वो झूठ ही बोलते रहे। भाजपा के सांसद लगातार बोलते रहे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट कीजिए, आपके पास सबूत नहीं है, तथ्य नहीं। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने उन्हें नहीं रोका, बोला आप बोलते रहिए। और उसके बाद भी ये झूठ बोलते हैं कि इन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और आखिर में जब राहुल गांधी ने बोल लिया, तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें समझाया कि आप तो बहुत अनुभवी हैं, ये जो आप संसद के बाहर संसद को बदनाम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनका भी बयान सुन लीजिए। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। साथियों, इस समय देश में 22 राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी अडानी की कंपनियां काम कर रही हैं। और आप सोचिए कि देश में क्या सभी राज्यों में, जो ये 22 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में क्या मोदी की सरकार है, क्या भाजपा की सरकार है? जाहिर है राहुल गांधी डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं। वो कहते कुछ और है, लेकिन उनकी सरकारें, उनकी पार्टी करती कुछ और है। और ये अडानी को लेकर उनका डबल स्टैंडर्ड साफ नजर आता है। वैसे बात को मैं थोड़ा और आगे लेकर जाऊं तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, बल्कि ये देश पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश होगा जहां की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो स्वघोषित सबसे बड़ा नेता और बाकी लोग भी मानते हैं, वो अपने ही देश के पूंजीपतियों का अपमान करता है, उसे ह्यूमिलिएट करता है, उसे गुनहगार साबित करने में लगा रहता है। उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि इस देश में पैसा कमाना मानो गुनाह हो गया। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आप यकीन मानिए
इस देश को भी पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूंजीपति यहां काम करना नहीं चाहेगा। वो क्यों कमाना चाहेगा जब उसे इतनी जलालत का सामना करना पड़े? ये हम सबको सोचने और समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।